हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भिलाई यानी आईआईटी भिलाई के द्वारा नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2026 जारी कर दिया है, जिसके ऑनलाइन फॉर्म आपके यहाँ पर प्रारंभ हो चुके हैं। तो आज के वीडियो में इसके ऑनलाइन फॉर्म आपको कैसे फिल करना है, स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस हम देखने वाले हैं। साथ ही इसमें टोटल पोस्ट कितनी है, इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, इसकी भी जानकारी इसी वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो ये आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब आपकी रहने वाली है। इसमें आप ऑल इंडिया के मेल फीमेल अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन को, इसमें क्या कुछ यहाँ पर प्रोसेस रहने वाला है। तो ये हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। साथ ही आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। साथ ही वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज़ आप सभी भी ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है आपको इसी प्रकार की जानकारी आपको प्रोवाइड करने में। तो यहाँ पर देखिए पोस्ट आपकी अलग अलग भी रहने वाली हैं, जो कि आपकी ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी में आपकी यहाँ पर वैकेंसी रहने वाली हैं। तो देखिए पहली पोस्ट हमारी असिस्टेंट रजिस्ट्रार की है, जिसमें लेवल 10 आपका ग्रुप ए की पोस्ट है। तो इसमें टोटल 2 पोस्ट हैं। इसमें अपर एज की बात करें तो 40 साल। जूनियर सुपरिटेंडेंट की है, इसमें लेवल 6 रहेगा। टोटल पोस्ट आपकी 4 है, जिसमें अपर एज की बात करें तो 35 साल रहने वाली है। नेक्स्ट हमारी जूनियर असिस्टेंट की है, जो कि लेवल 3 ग्रुप सी की पोस्ट है। तो इसमें आपकी टोटल 15 पोस्टें हैं, जिसमें अपर एज की बात करें तो 30 साल आपकी रहने वाली हैं। नेक्स्ट पोस्ट हमारी है टेक्निकल की पोस्ट हैं, जिसमें टेक्निकल ऑफिसर है। यहाँ पर देखिए टेक्निकल ऑफिसर आपका डिसिप्लिन आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग आपका मेडिकल ऑफिसर, जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट आपका, जिसमें केमिस्ट्री की यहाँ पर पोस्ट रहने वाली है। जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट आपका फिजिक्स की रहने वाली है। इसी प्रकार से आपका नेक्स्ट एक मैकेट्रॉनिक्स की यहाँ पर है। नेक्स्ट आपका स्पोर्ट ऑफिसर की है। टेक्निकल असिस्टेंट देखिए यहाँ पर कंप्यूटर साइंस की है। तो इस प्रकार से आपकी अलग अलग वैकेंसी आपकी रहने वाली है। इसके साथ देखिए नेक्स्ट हमारी जो टेक्निकल असिस्टेंट आपकी है केमिस्ट्री फिजिक्स या इसके इक्विवेलेंट। तो इसमें आपकी टोटल लेवल 3 की पोस्ट है, ग्रुप सी की पोस्ट है, जिसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज आपकी डिवाइड की है। नेक्स्ट आपकी जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की है, तो इसमें आपकी इंजीनियरिंग की यहाँ पर टोटल 14 पोस्टें हैं। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की, इसके साथ आपकी देखिए जूनियर मैकेनिक की हैं, इसमें सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल। इस प्रकार से टोटल आपकी 47 वैकेंसी आपकी निकाली गई है। अब चलिए एक एक करके इसकी क्वालिफिकेशन को यहाँ पर हम देख लेते हैं एक बार। तो जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार की है इसको हम छोड़ देते हैं, चूँकि इसमें एक्सपीरियंस मांग गया है। बाकी जूनियर सुपरिटेंडेंट की बात करें तो इसमें मास्टर डिग्री कम से कम 55% मार्क के साथ होना चाहिए, या फिर आप बैचलर डिग्री किए हैं लेकिन उसके साथ 5 साल का पर एक्सपीरियंस यहाँ पर होना चाहिए। यदि आपके पास मास्टर डिग्री है और 3 साल का एक्सपीरियंस तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ देखिए नेक्स्ट जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है। तो इसमें सिंपल ग्रेजुएट पास आपका होना चाहिए, आप बीए किए हो, बीएससी किए हो, बीटेक किए हो, कुछ भी किए हो। इसमें 55% मार्क के साथ पास होना चाहिए। साथ ही इसमें इंग्लिश की टाइपिंग या हिंदी की टाइपिंग आपके यहाँ पर आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट टेक्निकल ऑफिसर, तो इसमें आप एमटेक या एमई आपके यहाँ पर होना चाहिए। बाकी इसमें आप देख सकते हैं। इसके साथ देखिए नेक्स्ट असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग, तो इसकी भी क्वालिफिकेशन आप एक बार देख लीजिए। मेडिकल ऑफिसर, जूनियर टेक्निकल आपकी सुपरिटेंडेंट है, स्पोर्ट ऑफिसर है, टेक्निकल असिस्टेंट तो यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि देखिए यहाँ पर जैसे बीटेक है या बीई है, बीएससी इंजीनियरिंग है, 4 साल का, या मास्टर डिग्री आपके पास साइंस में है तो उसको यहाँ पर आप एक बार देख लीजिए क्वालिफिकेशन। जूनियर आपकी मैकेनिक की है। तो इस प्रकार से आपकी पूरी प्रोसेस यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन बाय आपकी क्वालिफिकेशन रहने वाली है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट को देख लीजिए। तो ऑनलाइन फॉर्म आपके 27 अप्रैल से प्रारंभ हो चुके हैं। लास्ट डेट आपकी 18 मई 2026 रखी गई है। और ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के बाद आपको हार्ड कॉपी सेंड करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म ही आपको फिल करना होगा। बाकी सभी जानकारी के बारे अच्छी तरीके से यहाँ पर पढ़ लीजिए। इसमें टर्म एंड कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर आप। फीस की बात करें तो ग्रुप ए की पोस्ट के लिए यूआर ओबीसी और नॉन क्रिमिनल के लिए 1000 रुपये। तो जो ग्रुप ए की पोस्ट है ऑलमोस्ट आपकी एक्सपीरियंस वाली पोस्ट है, तो उसको तो आप अप्लाई नहीं करेंगे। बाकी जो SC ST है उनके लिए 500 रुपये। ग्रुप बी और सी की पोस्ट के लिए यूआर ओबीसी NCL के लिए 500 रुपये और SC ST और फीमेल के लिए 250 रुपये आपको पे यहाँ से करना होगा। तो इसको एक बार अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे। इसके बाद फॉर्म को आपको अप्लाई करना है। अब आपको उसके ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए आप अपने सिंपल से ब्राउजर में टाइप कीजिए IIT भिलाई रिक्रूटमेंट और सर्च पर आप क्लिक करेंगे इस प्रकार से। अब जैसे सर्च पर क्लिक करते हैं तो आपको जो नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट आपको दिख रहा है पहला, इस पर आप क्लिक करेंगे इस प्रकार से। इस पर क्लिक कीजिए आप। अब आपका इस प्रकार का पेज आपका ओपन हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर देखिए एडवर्टाइजमेंट आपको दिख रहा है, नोटिफिकेशन आपको। तो आपका जो नॉन टीचिंग की पोस्ट का ये दिख रहा है, इस वाली लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपका PDF यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी। इसको डाउनलोड करके अच्छी तरीके से आप पढ़ लीजिए। बाकी यहाँ पर देखिए किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो इनका जो हेल्प डेस्क आपका है email ID है, इस पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब अप्लाई करने के लिए आपको जो अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिख रहा है वाला, इसी अप्लाई नाउ पर आपको इस प्रकार से क्लिक करना है। तो आपके समर्थ पोर्टल पर रिडायरेक्ट आपको कर दिया जाएगा। यदि इसके पहले आपने कभी इस पोर्टल से ऑनलाइन फॉर्म फिल किया है तो आपका रजिस्टर email ID पासवर्ड लगा के कैप्चा फिल करके लॉगिन कर सकते हैं। और यदि पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो जो साइन अप का ऑप्शन दिख रहा है, इसी साइन अप पर आपको इस प्रकार से क्लिक कर देना है। अब इसके बाद देखिए आपका जो एक्टिव और वैलिड आपकी मेल ID है वो आपको यहाँ पर पूरी फिल करनी है। दोबारा से आपकी email ID फिल कर देना है।
एक आपको यहाँ पर पासवर्ड बनाना है। अब आपको एक अपना पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड कैसा, स्पेशल कैरेक्टर, अपर केस, लोअर केस होना चाहिए। जैसे आपका नाम फॉर एग्जाम्पल के लिए आपका इस प्रकार से, तो इस प्रकार से अपना पासवर्ड बनाइए आप। यहाँ इस प्रकार से आपका, इस प्रकार से थोड़ा कठिन सा एक पासवर्ड बनाइए आप। तो वही पासवर्ड आपको यहाँ पर फिल करना है और दोबारा से वही पासवर्ड आपको यहाँ पर कन्फर्म करना है। आपका जो एक्टिव और वैलिड आपका मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर आपको सही सही फिल करना है यहाँ पर। इसको देखिए आपको जो कैप्चा दिख रहा है, इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करना है और आपको साइन अप पर आपको सिंपल से क्लिक आपको कर देना है। तो जैसे आप साइन अप पर क्लिक कर देते तो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आपका सक्सेसफुल आपका दिख जाएगा। अब आपने जो ईमेल आईडी फिल की है उस ईमेल आईडी पर आपको एक लिंक गई होगी, उस लिंक पर आपको क्लिक करना होगा, तभी आपका अकाउंट यहाँ से वेरीफाई आपका होगा। तो उस लिंक पर आप क्लिक कर लीजिए एक बार। तो आपके मेल पे इस प्रकार की कोई लिंक दिखेगी, लिंक रजिस्ट्रेशन रिक्रूटमेंट आपको इंस्टीट्यूट भिलाई। तो इसी लिंक पर आपको क्लिक कर दें तो आपके यहाँ पर अकाउंट आपका वेरीफाई हो जाएगा। जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं आपका सक्सेसफुल आपका ईमेल आपका कंफर्मेशन, प्लीज़ लॉग ऑन स्टार्ट योर एप्लीकेशन प्रोसेस। तो अब आपने जो ईमेल आईडी फिल की है वो यूजर नेम में आप अपनी ईमेल आईडी को फिल करेंगे यहाँ पर, और जो अभी आपने पासवर्ड बनाया है वो पासवर्ड यहाँ पर फिल करेंगे आप, और इस कैप्चा को, जो आपको कैप्चा दिख रहा है, इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करेंगे और आपको लॉगिन पर क्लिक आपको कर देना है। जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो सबसे पहले आपको पोस्ट का नाम सेलेक्ट करना है। यहाँ पर देखिए तो पोस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर किसी एक पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करके दिखाते हैं, लेकिन आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे प्रोसेस सभी की सेम रहेगी। सिर्फ आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके के लिए बदल जाएगी, बाकी प्रोसेस सभी की सेम रहेगी। तो आपको वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। आप किसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर पूरी पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को यहाँ पर मिल रही है। इस प्रकार से आप देखते जाइए यहाँ पर। तो हम यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट के लिए आपको अप्लाई करके दिखा रहे हैं, लेकिन आप जितनी पोस्ट यहाँ पर हैं आप इनमें से जिसके लिए भी एलिजिबल हैं उसके लिए यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट के लिए आपको अप्लाई कर रहे हैं, इसके बाद देखिए यहाँ पर आप नेक्स्ट आएंगे यहाँ पर नीचे को, तो ऑर्गेनाइजेशन यूनिट, तो आपको जो आईआईटी भिलाई आपको दिख रहा है ये स्टेबलिशमेंट आपका सेक्शन, इसको टिक करेंगे। नेक्स्ट आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर, तो आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा इस प्रकार से 2669 आपका, इसको टिक करेंगे आप। अब किस कैटेगरी से आप अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, तो देखिए अब जैसे यूआर से हैं, ओबीसी से हैं, या एससी एसटी जो भी है। तो जैसे हम रिजर्व कैटेगरी से आपको अप्लाई करके दिखा रहे हैं जैसे ओबीसी, तो इस प्रकार से आ जाएगा। यदि फिजिकल हैंडीकैप हैं तो आप अपनी कैटेगरी यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, यदि नहीं तो नॉट एप्लीकेबल पर आप क्लिक करेंगे। इसका देखिए जो आई हैव रीड दिख रहा है एडवर्टाइजमेंट, चेक बॉक्स को टिक करना है और चेक वैकेंसी पर क्लिक करना है। तो देखिए आपकी जो भी कैटेगरी है, कैटेगरी के अनुसार आपकी पूरी वैकेंसी की लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी, किस कैटेगरी से पोस्ट को अप्लाई यहाँ पर करना चाहते हैं। और यहाँ पर जब भी आप अप्लाई करते हैं तो पोस्ट देख सकते हैं टोटल कितनी पोस्ट आपकी किस कैटेगरी में है, और इसकी सबसे महत्वपूर्ण आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो देखिए आपके जब एक पोस्ट आपकी जैसे जूनियर असिस्टेंट के लिए आपको अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें सिंपल बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए कम से कम 55% मार्क के साथ, और इसमें आपका जो डिजिटल है आपका टाइपिंग टेस्ट आता है या नहीं आता है, सिर्फ यहाँ पर सिंपल ग्रेजुएशन पास आपके यहाँ पर होना चाहिए। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपको अप्लाई, तो इस अप्लाई वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए नेक्स्ट आपका ओपन हो जाएगा आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले आपको टाइटल सेलेक्ट करना है आपका, तो यहाँ पर आपको टाइटल सेलेक्ट करना है मिस्टर मिस जो भी आपका, इस प्रकार से आपका फर्स्ट नाम फिल करना है, और नाम जैसे आपके 10th के सर्टिफिकेट में लिखा है सेम आपको फिल करना है। तो आप अपने यहाँ पर फर्स्ट नाम फिल करेंगे, इस प्रकार से अपना फर्स्ट नाम फिल कीजिए, कैपिटल लेटर में ही आपको फिल करना है। यदि मार्कशीट में आपको मिडिल नेम लिखा है तो मिडिल नेम फिल कीजिए, लास्ट नेम लिखा है तो लास्ट नेम फिल कीजिए, नहीं तो इसको खाली छोड़ दीजिए। नेक्स्ट आपका जेंडर मेल फीमेल, इस प्रकार से अपने जेंडर को सेलेक्ट कीजिए। नेक्स्ट आपकी नेशनलिटी, तो आपको यहाँ पर इंडियन ही रहने देना है। डेट ऑफ बर्थ आपका, तो इस प्रकार से आपका कैलेंडर आ जाएगा। सबसे पहले आपको ईयर को सेलेक्ट करना है, जो भी आपका ईयर है इस प्रकार से आपका ईयर आ जाएगा। आपको मंथ को सेलेक्ट करना है, आपका जो भी मंथ इस प्रकार से मंथ को, और आपकी जो भी डेट है इस प्रकार से आपकी डेट ऑफ बर्थ आपकी यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपकी मैरिटल स्टेटस यानी वैवाहिक स्थिति, आप विवाहित हैं तो मेरिट टिक कीजिए, यदि सिंगल हैं अविवाहित है तो इस प्रकार से सिंगल को टिक कीजिए। अब नेक्स्ट आपका पैन कार्ड या पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, इनमें से ही आपको जानकारी को फिल करनी है। यदि जिसका वोटर आईडी कार्ड नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है, पासपोर्ट भी नहीं है, तो आप क्या कीजिए, आप पैन कार्ड के लिए बना सकते हैं। और पैन कार्ड आपका 24 घंटे बन जाता है। कैसे, आप ऑनलाइन यूट्यूब पर भी सर्च करेंगे ई पैन कार्ड, इनकम टैक्स से ई पैन कार्ड इस प्रकार से सर्च करेंगे तब कोई ई पैन कार्ड आपका बन जाता है, जो कि आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर ही पीडीएफ के रूप में सेंड कर दिया जाता है। लगभग 24 घंटे में आपको बन जाता है, तब उस ई पैन कार्ड को बना सकते हैं। बाकी प्रोसेस आप यूट्यूब पर देखेंगे तो आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगे। तो जो भी आप आईडी प्रूफ की जानकारी देना चाहते हैं इनमें से ही आपको, तो उसकी जानकारी यहाँ पर आपको फिल कर देनी है। इसका देखिए नेक्स्ट आपका फादर का नाम, तो जैसा स्पेलिंग आपके 10th के सर्टिफिकेट में लिखा है तो फादर का नाम फिल कीजिए। नेक्स्ट आपका स्पोर्ट्स नाम यानी पति पत्नी का नाम फिल कीजिए, यदि मैरिड है विवाहित है। नेक्स्ट आपका मदर का नाम फिल करना है। यहाँ पर कंट्री कोड आ रहा है तो आप चाहें तो यहाँ पर इस प्रकार से आप इंडिया सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर इंडिया सर्च करेंगे तो आपको 9 यहाँ पर देखने को इस प्रकार से मिल जाएगा। इसका देखिए नेक्स्ट अब आपका एड्रेस, तो इस वाली सेक्शन में आपका कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस रहेगा यानी वर्तमान पता इस वाली सेक्शन में आपका, और इस वाले आपका परमानेंट एड्रेस रहेगा यानी स्थायी पता। तो आपका जो भी एड्रेस है, एड्रेस लाइन 1 और एड्रेस लाइन 2, तो आपका एड्रेस आधा एड्रेस इस लाइन में फिल कर दीजिए और उसके आगे का एड्रेस इस लाइन में फिल कर दीजिए। जैसे आपका सिटी, गली, मोहल्ला, कॉलोनी, स्ट्रीट, हाउस नंबर सब कुछ इसी में आपको फिल करना है। नेक्स्ट आपका कंट्री, तो यहाँ पर आपको इंडिया सेलेक्ट करना है, या चाहे तो इस प्रकार से डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हैं इंडिया।
तो आपका इंडिया यहाँ पर आ जाएगा। स्टेट आप किस राज्य से हैं, तो जो भी आपका राज्य सरकार से आपकी लिस्ट देखने को यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये फॉर्म आपको सिर्फ डेमो पर्पस के लिए आपको अप्लाई करके दिखा रहा है। तो जैसे यहाँ पर आपका राज्य को सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट आपकी सिटी, तो जो भी आपकी सिटी है इस प्रकार से अपनी सिटी को आप फिल करेंगे, आपकी जो भी सिटी है। इसका देखिए नेक्स्ट आपका एरिया का जो भी पिन कोड है अपना एरिया का पिन कोड फिल यहाँ से आप कर देंगे। इसका देखिए नेक्स्ट आपका परमानेंट एड्रेस यानी स्थायी पता, तो आपका ये वर्तमान पता और स्थायी पता दोनों सेम है, तो चेकबॉक्स को टिक करेंगे तो दोनों ऑटोमेटिक यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। और यदि अलग अलग है तो इसको अलग अलग फिल कीजिए और आपको सेव पर क्लिक आपको कर देना है। इसके जब नेक्स्ट पर आएंगे तो जो भी आपने डिटेल फिल की पूरा प्रीव्यू आपको दिखेगा, उसको अच्छी तरीके से चेक कर लेना है, कहीं कोई मिस्टेक नहीं। आपका सबको सही, तो जो डायरेक्ट नेक्स्ट सेक्शन दिख रहा है इसी नेक्स्ट सेक्शन पर आपको क्लिक कर देना है इस प्रकार से। इसके देखिए नेक्स्ट आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल, सबसे पहले आपको 10th की जानकारी फिल करनी है। तो 10th आपने किस बार पास किया, वो अपने 10th का ईयर फिल करेंगे। यहाँ पर आपका जो भी ईयर है इस प्रकार से हम आपको सिर्फ यहाँ पर डेमो पर्पस के लिए आपको दिखा देते हैं। तो 10th का ईयर आप इस प्रकार से सिलेक्ट करेंगे। आपके जो भी मेन सब्जेक्ट आपके रहे हैं इस प्रकार से सभी सब्जेक्ट के नाम लिख सकते हैं, या आप चाहें तो इस प्रकार से ऑल जनरल सब्जेक्ट इस प्रकार से फिल कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। आपका ग्रेड या मार्क्स सिस्टम है, परसेंटेज सिस्टम है, ग्रेड या CGPA सिस्टम है, तो जो भी इसको पढ़ने अनुसार टिक कीजिए। आपका परसेंटेज है तो पर परसेंटेज को फिल करेंगे, आपके कितने परसेंटेज यहाँ पर बने हुए हैं, तो इस प्रकार से अपने परसेंटेज को फिल करेंगे। आपकी स्कूल या कॉलेज का नाम फिल करेंगे और यहाँ पर अपने बोर्ड का नाम ऐसे आप फिल कर देंगे। जैसे आपका MP बोर्ड है तो इस प्रकार से MP बोर्ड फिल करेंगे, या CBSE बोर्ड है, या छत्तीसगढ़ बोर्ड है, या बिहार बोर्ड है आपका, या राजस्थान बोर्ड, जो भी आपका बोर्ड है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। तो ये आपके अनुसार आपको फिल कर लेना है। नेक्स्ट आपका 12th, तो आपने 12th किस बार पास किया, 12th का ईयर यहाँ पर फिल करेंगे। आप जैसे अपने 10th का सेलेक्ट किया है इसी प्रकार से अपने 12th का ईयर को यहाँ पर आप फिल करेंगे। तो ये आपके अनुसार रहेगा। आपके 12th में कौन कौन से सब्जेक्ट रहे हैं मेजर, तो वो फिल करेंगे। जैसे आपको मान लीजिए हिंदी आपका, इंग्लिश आपका, मान लीजिए हिस्ट्री आपका, पॉलिटिकल साइंस आपका, इकोनॉमिक्स, आपको जो भी सब्जेक्ट रहे हैं 12th में वो यहाँ पर आप फिल करेंगे। नेक्स्ट आपका मार्क्स सिस्टम है या परसेंटेज सिस्टम है, जो भी इसको इस प्रकार से टिक करेंगे। 12th में आपके कितने परसेंटेज बने हुए हैं तो अपने परसेंटेज को यहाँ पर आप फिल करेंगे इस प्रकार से। नेक्स्ट आपका स्कूल का नाम फिल करना है आपको और आपके बोर्ड का नाम यहाँ से आपको फिल कर देना है। इसको देखिए नेक्स्ट, यदि आपने किसी प्रकार कोई डिप्लोमा किया है, जैसे आपने कोई कंप्यूटर का डिप्लोमा किया है, DCA PGDCA या कुछ भी आपने किया तो उसकी भी जानकारी यहाँ पर फिल कर सकते हैं। नहीं तो इसको आप खाली छोड़ दीजिए और डायरेक्ट आपको जो सेव एंड ऐड दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसको देखिए नेक्स्ट आपकी ग्रेजुएशन, तो ये आपकी एसेंशियल रहेगी। तो आपको जो ऐड का ऑप्शन दिख रहा है वो आप देखेंगे यहाँ पर आपको जो इस प्रकार से आएंगे जब ऐड, तो इसे ऐड पर आपको इस प्रकार से क्लिक करना है। तो सबसे पहले डिग्री का नाम सेलेक्ट करना, आपने इनमें से कौन सी डिग्री की है, जैसे BA या BA ऑनर्स, आपका जो भी पूरी लिस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो हम डेमो पर्पस के लिए किसी एक यहाँ पर क्वालिफिकेशन को सिलेक्ट कर दीजिए, जैसे यहाँ पर BA को सिलेक्ट कर देते हैं। आपके जो मेन सब्जेक्ट रहे वो कौन कौन से रहे आपके, तो अपने मेजर सब्जेक्ट को फिल कीजिए। जैसे आपको मान लीजिए इस प्रकार से हिस्ट्री रहा आपका, पॉलिटिक्स रहा आपका, जियोग्राफी या आपका इकोनॉमिक्स, जो भी आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट रहा वो पर फिल करेंगे। रिजल्ट टाइप आपको यहाँ पर परसेंटेज सिस्टम है, ग्रेड है या CGPA सिस्टम फिल करेंगे। परसेंटेज है तो परसेंटेज फिल करेंगे, आपके कितने परसेंटेज यहाँ पर बने हुए हैं इस प्रकार से अपने परसेंटेज को यहाँ पर फिल करेंगे आप आपका परसेंटेज को। नेक्स्ट ईयर, किस बार से आपने ग्रेजुएशन पास किया आप अपना ईयर यहाँ पर फिल करेंगे या सिलेक्ट करेंगे, आपका ईयर को सिलेक्ट करेंगे। आपकी जो भी यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी का नाम फिल करेंगे। आपकी यूनियन टेरेटरी, तो जैसे आपका MP है तो मध्य प्रदेश इस प्रकार से फिल करेंगे आप, मध्य प्रदेश, या आपका छत्तीसगढ़ है या UP है या जो भी आपका राज्य अपने अनुसार यहाँ पर इसको फिल करेंगे। कंट्री आपको इंडिया सेलेक्ट करना है इस प्रकार से, इंडिया फिल करना है, INDIA इस प्रकार से इंडिया, और आपको 7 8 पर क्लिक आपको कर देना है। इसको देखिए नेक्स्ट, यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो इस प्रकार से आपने 8 पर क्लिक करके अपने पोस्ट ग्रेजुएशन को भी ऐड कर सकते हैं। यदि नहीं किया तो उसको खाली छोड़िए। यदि आपने MPhil किया तो इसको ऐड कर सकते हैं, नहीं तो इसको खाली छोड़िए। PhD किया तो इसको ऐड कीजिए, नहीं तो इसको खाली छोड़िए। इसके तो डायरेक्ट जो नेक्स्ट सेक्शन दिख रहा है इस नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक आपको कर देना है। इसको देखिए नेक्स्ट आपका एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस, तो चूंकि इस पोस्ट के लिए कोई भी एक्सपीरियंस आवश्यक नहीं है। यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो ऐड पर क्लिक करके इसको यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, नहीं तो इसको खाली छोड़िए। डायरेक्ट आपको जो नेक्स्ट सेक्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना इस प्रकार से। इसको देखिए नेक्स्ट आपका रिसर्च पेपर या रिव्यू, आपका आर्टिकल वगैरह कुछ भी आपने कॉन्फ्रेंस में आपको प्रोसीडिंग आपको कुछ भी यहाँ पर आपने किया है तो ऐड पर क्लिक करके इसको ऐड कीजिए, नहीं तो इसको डायरेक्ट खाली छोड़ दीजिए और आपको डायरेक्ट नेक्स्ट सेक्शन पर इस प्रकार से क्लिक आपको कर देना है। इसको देखिए नेक्स्ट आपकी मिसलेनियस इन्फॉर्मेशन, तो यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो ज्वाइनिंग के लिए कितना टाइम यहाँ पर लेना चाहते हो, तो जैसे पर हम 20 दिन लिख देते हैं। आप जो भी अपने अनुसार लिखना चाहते हैं उसको लिखेंगे। इसका देखिए नेक्स्ट, डू यू हैव कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, यदि आपके पास कोई कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपके पास है तो एस करेंगे इस प्रकार से। यदि नहीं है तो आपको नो पर इस प्रकार से टिक करेंगे। जैसे हम यहाँ पर मान लीजिए नो पर टिक कर देते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे इस पोस्ट के लिए से अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए ये डिजेबल है। प्रोफिशिएंसी टाइपिंग आपका हिंदी या इंग्लिश में से आनी चाहिए। यहाँ पर देखिए बाकी आपको यहाँ पर कंप्यूटर ऑफिस आपका एप्लीकेशन ऐसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये भी आपको बार चलाते आना चाहिए। तो ये आपके डिजेबल है, आपको नहीं भी आता तो कोई भी समस्या नहीं है। आपको कम से कम एक क्वालिफिकेशन आपके पास यहाँ पर पास होना चाहिए। तो यदि आपके पास यहाँ पर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है, जैसे आपके पास DCA PGDCA कुछ भी यहाँ पर है तो यस करेंगे।
आगे आपको इसको अपलोड भी करना होगा। यदि नहीं तो नो पर हम जैसे टिक कर देते हैं। इसका देखिए नेक्स्ट आपको नीचे को चलिए ना डायरेक्ट आपको यहाँ पर अब देखिए नेक्स्ट आपका डिस्क्लोजर। तो यहाँ पर डिस्क्लोजर में देखिए यदि आपको कभी यहाँ पर डबेर या यहाँ पर पनिश किया गया है यहाँ पर किसी भी एग्जामिनेशन से या यूनिवर्सिटी के द्वारा रोका गया है आपको एग्जाम देने से, तो ऐसा नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आप यदि एडमिनिस्ट्रेटिव माल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व रहे हैं तो ऐसे नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। इसका देखिए नेक्स्ट या फाइनेंशियल इरेगुलरिटी में यहाँ पर रहे हैं तो ऐसे नहीं तो नो पर, सभी बार ऑलमोस्ट नो पर ही क्लिक करना है। इसका देखिए नेक्स्ट कभी आपको यहाँ पर डिस्चार्ज या डिसमिस किया गया है आपके प्रीवियस एम्प्लॉय से तो ऐसे नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। इसका देखिए नेक्स्ट है यदि आपके ऊपर किसी प्रकार कोई केस चल रहा है तो ऐसे नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। इसका देखिए नेक्स्ट आपको 2 रेफरी के नाम आपको फिल करने हैं यहाँ पर, और इसको खाली नहीं छोड़ सकते, आपको 2 रेफरी के नाम फिल करने हैं। इसमें ध्यान देना है आपको अपने फैमिली मेम्बर की जानकारी फिल आपको नहीं करनी है। इसमें आप किसी डिपार्टमेंट के 2 पर्सन के नाम फिल करेंगे, या तो आपको जैसे स्कूल हुआ या कॉलेज हुआ या कोई भी यहाँ पर डिपार्टमेंट हुआ जिसमें उनका नाम फुल नाम फिल करेंगे, वो किस इंस्टीट्यूट में हैं वो फिल करेंगे, डेजिग्नेशन किस पोस्ट पर हैं। आप स्कूल या कॉलेज के प्यून का भी नाम फिल कर सकते हैं, क्लर्क का भी नाम फिल कर सकते हैं, टीचर का भी नाम फिल कर सकते हैं, किसी भी पर्सन का नाम फिल कर सकते हैं, कोई यहाँ पर समस्या नहीं है। उनका एड्रेस फिल करेंगे, कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी। इसी प्रकार से दूसरे पर्सन का फिल करेंगे, और ये फिल करना मैंडेटरी है। इसके यदि फिल नहीं करते तो फॉर्म आप आगे नहीं बढ़ेगा आपको हम दिखा भी देते हैं। जैसे सबमिट पर क्लिक करके आपको एक बार तो देखिए जैसे आप सबमिट पर क्लिक करते हैं तो इसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकती, आपको रेड हो गया है तो इसको फिल करना आवश्यक आपको रहेगा। तो पता कर लीजिए आप स्कूल कॉलेज जहाँ से आपने पढ़ाई की है या किसी भी डिपार्टमेंट का आपका कोई भी पहचान का आदमी है, स्कूल कॉलेज ही जरूरी नहीं है, कोई डिपार्टमेंट आपका कुछ भी डिपार्टमेंट हो सकता है, जैसे आपका बैंक भी हुआ या कुछ भी आपका हुआ, कोई आपको समस्या पर नहीं, उसका फिल यहाँ से कीजिए। और उसके फिल करने के बाद आपको जो सबमिट का ऑप्शन दिखा है इस सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। इसको देखिए आपका इस प्रकार का पेज आपका ओपन हो जाएगा। आपकी जो भी डिटेल आपने फिल की है वो डिटेल आपको यहाँ पर दिख जाएगी। इसको देखिए यहाँ पर देखिए लैंग्वेज नो है तो कम से कम एक भाषा पर फिल करना आवश्यक रहेगा। तो जो एडिट डिटेल का ऑप्शन दिख रहा है इसे एडिट डिटेल पर आपको क्लिक करना है इस प्रकार से। तो यहाँ पर देखिए लैंग्वेज तो आपको कम से कम एक भाषा फिल करना पर आवश्यक है। तो जैसे यहाँ पर हिंदी हम लिख देते हैं, यहाँ पर देखिए आपको स्पीक नहीं बोलना, रीड राइट और सेव एंड ऐड पर क्लिक कर देना इस प्रकार से। तो आपको देखिए एक भाषा पर ऐड हो चुकी। इसी प्रकार से इंग्लिश भी आप जानते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से इंग्लिश फिल करेंगे। इधर बोलना नहीं जानते तो इसको अनटिक कर देंगे, पढ़ना जानते हैं और लिखना जानते हैं इस प्रकार से आप 7 8 पर क्लिक करेंगे तो आपको देखिए यहाँ पर इंग्लिश भी आपकी यहाँ पर ऐड हो चुकी है। इस प्रकार से आपकी इसका देखिए ऊपर की ओर आएंगे तो पर आपको ऑप्शन दिख रहा है बैक, इसी बैक पर आपको क्लिक कर देना है एक बार। तो अब आप जो भी डिटेल आपने फिल की यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर प्रीव्यू दिखेगा। अब आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी NOC। तब ये किसके लिए आवश्यक है? यदि आप पहले से किसी डिपार्टमेंट में या गवर्नमेंट जॉब करते हैं आप किसी भी विभाग में तो ये उनके लिए आवश्यक है। आपका जो NOC इशू किया है वो किस अथॉरिटी ने किया है तो उसका नाम फिल करेंगे, प्लेस फिल करेंगे, डेजिग्नेशन, डेट ऑफ इशू, एड्रेस उनका फिल करना है। और यदि फ्रेशर अभ्यर्थी हैं, आप किसी विभाग में जॉब नहीं करते हैं तो आपको जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको इस प्रकार का जो दिख रहा है चेक बॉक्स इसको आपको टिक करना है। तो इसको तक इस प्रकार का ऑप्शन आपका आ जाएगा। आपको कोई यहाँ पर फिर NOC देने की आवश्यकता नहीं है। इसके तक जो डायरेक्ट सेव का ऑप्शन दिख रहा है सेव पर आपको क्लिक कर देना है। इसको देखिए आपका नेक्स्ट प्रीव्यू आ जाएगा। आपको यहाँ पर जो डिक्लेरेशन दिख रहा है आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने की ऑप्शन। तो सबसे पहले आपको अपनी पासपोर्ट साइज की फ़ोटो अपलोड करनी है और फोटो को मिनिमम 20 KB अधिकतम 100 KB तक। और एक बात और ध्यान देना, यदि कोई आपकी मिस्टेक हो चुकी फॉर्म में तो यहाँ पर देखिए जो साइज में आपको टैब दिख रहे हैं सभी के ऑप्शन यहाँ पर, जैसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन कोई मिस्टेक है तो इस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आपको एजुकेशन वाले सेक्शन में पहुँच जाएंगे। इसी प्रकार से जिस भी प्रोफाइल में जाना है तो आपको डायरेक्ट इस पर क्लिक करेंगे तो प्रोफाइल पर पहुँच जाएंगे। तो आपके सभी के ऑप्शन दिख रहे हैं इस पर जिस पर भी क्लिक करेंगे आप उसी सेक्शन पर आप पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर अपने पासपोर्ट साइज की फोटो को अपलोड करनी है यहाँ पर आपको। चलिए आपको अपलोड करके दिखा देते हैं। तो जैसे अपनी फोटो को यहाँ पर आप सिलेक्ट करते हैं तो आपको स्टार्ट अपलोड दिख रहे हैं, स्टार्ट अपलोड पर क्लिक करेंगे तो आपकी फोटो यहाँ से आपकी अपलोड हो जाएगी। इसी प्रकार से आपको अपना सिग्नेचर को अपलोड करना है, मिनिमम 20 KB अधिकतम 100 KB तक अपने सिग्नेचर को अपलोड करेंगे। तो चूज़ फाइल पर क्लिक करके यहाँ पर सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करके अपने सिग्नेचर को अपलोड कीजिए। तो देखिए आपको यहाँ पर अपलोड हो चुकी फोटो, व्यू पर क्लिक करके आप अपनी फोटो को चेक कर लीजिए कि सही से अपलोड हुआ, ऐसा तो नहीं कुछ और गलत आपका अपलोड हो गया। इसी प्रकार से सिग्नेचर को अपलोड कीजिए। नेक्स्ट आपका 10th का सर्टिफिकेट, तो इसको आप चाहें तो JPG में या PNG में या PDF बनाकर आपको मिनिमम 100 KB अधिकतम 500 KB तक। तो 10th का सर्टिफिकेट को अपलोड करना है PDF बनाकर। अब जो भी अपने ID प्रूफ की जानकारी यहाँ पर फिल की थी, अपने वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, तो उसका आपको PDF बनाकर यहाँ पर अपलोड करना है। इसी प्रकार से यदि आप रिजर्व कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं तो आपके जो OBC है या आपकी जो भी कैटेगरी है जैसे SC ST या EWS, तो आपको उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट को PDF बनाना है मिनिमम 100 KB अधिकतम 500 KB तक। तो PDF बनाकर यहाँ पर सेलेक्ट फाइल पर क्लिक करके इसको अपलोड कीजिए। इसको देखिए नेक्स्ट आपकी यहाँ पर क्वालिफिकेशन, तो 10th का मार्कशीट है जो आपको इसका भी आपको JPG में या PDF में आपको 500 KB तक अपनी फाइल को यहाँ पर अपलोड करना है। सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करके इसको भी अपलोड कीजिए आप। इसी प्रकार से आपको 12th की मार्कशीट को। नेक्स्ट आपका यहाँ पर ग्रेजुएशन, तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर फाइनल मार्कशीट आपको अपलोड करना है यहाँ पर, और यहाँ पर अपनी डिग्री को अपलोड यहाँ से आपको कर देना है। अब जैसे भी मान लीजिए आपके पास डिग्री अभी नहीं मिली है तो आपकी जो प्रोविजनल मार्कशीट है या प्रोविजनल डिग्री है उसको भी यहाँ पर भी आप अपलोड अभी आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए आपके सभी
डॉक्यूमेंट आपके यहाँ पर अपलोड हो जाएंगे। व्यू पर क्लिक करके एक बार आपको चेक जरूर कर लेना है कि सही से अपलोड हुआ है या नहीं तो बाद में आप फॉर्म को एडिट नहीं कर पाएंगे, इसलिए इस बात का आपको ध्यान जरूर रखना है। तो इस प्रकार से सभी को यहाँ पर अपलोड करने के बाद अब आप यहाँ पर आप नीचे को आएंगे तो यहाँ पर देखिए जो नेक्स्ट सेक्शन दिख रहा है, ऐसे नेक्स्ट सेक्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो इसका तो जो भी अपना फॉर्म फिल किया उसका पूरा प्रीव्यू यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। एक बार अच्छी तरीके से चेक कर लीजिए और जो भी मिस्टेक है जिस सेक्शन में तो इस वाली टैब में क्लिक करके आप उसको एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर नीचे को चलिए स्क्रॉल करते हुए आपको यहाँ पर देख लेना है सही से है सब कुछ, यहाँ पर कोई गड़बड़ी तो नहीं यहाँ पर अभी आपको, नहीं तो बाद में आपको मौका नहीं मिलेगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से आपका सबको सही, तो आपको जो डिक्लेरेशन दिख रहा है आई एग्री, इसको यहाँ पर चेक बॉक्स को टिक करना है इस प्रकार से और आपको नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक आपको कर देना है। तो जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो अब आपके यहाँ पर कैटेगरी दिख रही है, आप किस कैटेगरी से अप्लाई करना चाहते हैं, यूआर से अप्लाई करना चाहते हैं या ओबीसी से या एससी से या एसटी से या ईडब्ल्यूएस से। तो जो भी आप कैटेगरी यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे इसको सही तरीके से चेक करके आपको टिक करना है। तो हमने जैसे रिजर्व कैटेगरी से अप्लाई करके आपको दिखाया ओबीसी से, तो इस प्रकार से अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे और प्रोसीड टू सबमिशन पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर फीस आपको देखने को मिल जाएगी, जैसे यहाँ पर कैटेगरी आपकी और फीस आपको यहाँ पर 500 रुपये आपको पे करना होगा। यहाँ पर प्रोसीड टू पे आपको जो दिख रहा है IIT भिलाई NT, इसको इस प्रकार से टिक करेंगे आप। तो पेमेंट करने के लिए आपको इस प्रकार का ऑप्शन देखिएगा, आप डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई विभिन्न प्रकार के माध्यम से पे कर सकते हैं। जैसे यूपीआई से करना तो यूपीआई पर इस प्रकार से टिक करेंगे। यहाँ पर एक यूपीआई QR कोड दिख रहा है, इस पर आप इस प्रकार से टिक करेंगे। पे नाउ पर आपको इस प्रकार से क्लिक करना है आपको। तो इस प्रकार से एक आपको QR कोड दिखेगा, आप इस QR कोड को फ़ोनपे, जीपे, पेटीएम किसी भी माध्यम से स्कैन करके आप अपने यहाँ पर फीस को पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म यहाँ पर सबमिट आपका हो जाएगा। जैसे आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है तो यहाँ पर आप जो नीचे को रहेंगे यहाँ पर देखिए तो आपको यहाँ पर एक आपका फॉर्म आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर दिख रहा है, पोस्ट का नाम दिख रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए अभी आपका फॉर्म जैसे फीस आपने पेमेंट नहीं किया तो अभी एडिट पर क्लिक करके इसको सुधार सकते हैं। और यदि आप फीस को पेमेंट कर देते हैं तो यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन आपका सक्सेस दिखेगा। यहाँ पर आपको PDF डाउनलोड करने का ऑप्शन दिखेगा फॉर्म, तो उस पर क्लिक करके आप अपने फॉर्म को यहाँ से डाउनलोड करके आप अपने प्रिंट आउट को सेव करके जरूर रख लीजिए। और आपको इसी प्रकार से अदर पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो दोबारा से जो आपको रजिस्ट्रेशन आपने किया है वही से हम आपको यूजर ID पासवर्ड फिल करके लॉगिन पर क्लिक करके आप नई पोस्ट को फिल कर सकते हैं, लेकिन आपको फिर फीस भी आपको अलग से पे आपको करनी होगी। तो इस प्रकार से आप IIT भिलाई नॉन टीचिंग पोस्ट के ऑनलाइन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।